6 ऐसे कारण जिसके कारण एक स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहिए। पहला, इनकम। एक स्टूडेंट अगर सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करता है तो यहाँ से उसे इनकम आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वे अपने छोटे मोटे ज़रूरतें होते हैं उसे वो पूरे कर सकता है। उसे पैसे की वैल्यू पता चल जाती है कि पैसे कैसे आते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर करना है और कहाँ पर नहीं करना है, या उस इनकम आने से सीख जाता है। दूसरा है रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जब एक स्टूडेंट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता है तो उसे बताया जाता है कि आप हमारे जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो कुछ उत्पाद हैं, आप जाइए मार्केट में और उसके बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, उन्हें बताइए कि हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और इस सेक्टर का भविष्य क्या है। तो वो लोगों को बताता है। जब बताने जाता है तो लोग उनसे कुछ सवालात करते हैं। जब सवालात करते हैं उनका आंसर देता है और बाकी चीज़ें कैसी हो रही हैं, तब वह इस बाहरी दुनिया से रूबरू होता है। उसे पता चलता है कि वास्तविकता में जीवन कैसे चलता है लोगों की। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन, जो एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि उसके जीवन में टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन हो, क्योंकि विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन में माहिर हो जाता है तो वे अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों बुलंदियों को छूता है। वह एक बहुत ही अच्छा नागरिक, एक इंसान बनता है। और आपको यहाँ पर यही सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आपके पास और सफल लोगों और सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं और उन 24 घंटों में ही हमें अपने सारे जरूरी काम पूरे करने होते हैं। वहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन भी बताया जाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट में किसी का दबाव नहीं होता है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। वे हमारे ऊपर, एक स्टूडेंट के ऊपर होता है कि हम कब क्या करना चाहते हैं वे हम कर सकते हैं। वहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन सीख जाते हैं तो हम अपने ज़िंदगी में आप बहुत ही अच्छे मुकाम, एक ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। एक अच्छा वेल सेटल्ड लाइफ जो है हम सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से जीना सीख जाते हैं। यह है एंटरप्रेन्योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। एक विद्यार्थी है, वो चाहता है कि आगे चलकर वो अपने जीवन में बिजनेस करे, तो उसके लिए आवश्यक जो नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस है वे आपको बाहर की दुनिया में आपको लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद ही मिलती है। जबकि वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप न्यूनतम लागत लगाकर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सीख जाते हैं कि यहाँ पर बिजनेस कैसे चलाया जाता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, और आपको एंटरप्रेन्योर एजुकेशन है वो बिल्कुल ही मुफ्त मिलती है। आपका जो अपलाइन है आपको बिजनेस सिखाता है, बताता है कि आप इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप लोगों से कैसे करें, बात करें कि आपको इसके बारे में एक्सपीरियंस मिलते जाए, एजुकेशन मिलते जाए। तो आप यहाँ पर फील्ड में वर्क करते करते इसका एक्सपीरियंस और इसका एजुकेशन सीख जाते हैं। पांचवा है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट एक विद्यार्थी को आना बहुत ही आवश्यक है और उसे मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को उसके पैसे के लिए उसके घर वाले देते हैं, जिसे हम पॉकेट मनी कहते हैं। पॉकेट मनी मिलती रहती है तो उसे मनी मैनेजमेंट, मनी को कैसे करना है उसका कोई चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वह बेफिक्र जितना भी पैसा मिलता है उसे कहीं पर वह खर्च कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉकेट मनी के लिए वो बैठा रहता है, उस इंतज़ार पे रहता है। लेकिन यहाँ पर जब नेटवर्क मार्केटिंग आपको ऐसे मनी पैसा आता है तो आप उसका मैनेज करना सीखते हैं कि इस पैसे को मैं कहाँ कहाँ लगाऊं, कितने पैसे मैं खर्च करूं, कितने पैसे मैं बचाऊं और कितने पैसों से मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगे। हम इस पर फोकस करते हैं। दरअसल मनी मैनेजमेंट स्कूल में सिखाया भी नहीं जाता है। यह मनी मैनेजमेंट एक अलग कोर्स है। ये वर्कशॉप्स जो लगभग पेएबल, मतलब उसे पैसे देकर सीखा जाता है। बड़ी कोर्सेज होती हैं जो बड़ी बड़ी जगहों में बड़े बड़े बिजनेस कर लोग ही सिखाते हैं।
वे आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मनी मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से बारीकी से सिखाया जाता है। वह आपके साथ जब रहते हैं नेटवर्क में तो आपके साथ प्रैक्टिकल होते भी रहता है। आप उस मनी को मैनेज करते करते प्रैक्टिकली रूप से सक्षम और समझदार हो जाते हैं कि मनी को कैसे मैनेज करना है। छठवां टॉपिक है पीपल स्किल। लोगों से कैसे बात करें, लोगों को कैसे समझे, लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, लोग क्या समझते हैं, लोग कैसे समझते हैं, ये सब के बारे में जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको समझने को मिलता है। जैसे आपको मार्केट में जब जाते हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जब आप किसी को कुछ जानकारी बताते हैं, प्रदान करते हैं, तो आप उनसे कन्वर्सेशन करते हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है। इंटरव्यू बोला जाए आप उस पर माहिर होते हैं और लोगों को आप बता पाते हैं। वहीं पर देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट दब्बू होते हैं, मतलब बोलते नहीं हैं, तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद वो उसको भूल ही जाते हैं कि वो कभी दब्बू थे ही या नहीं भी। इस इंडस्ट्री में आकर वो इतना बोलते हैं और बहुत ही सही से बोलते हैं, लय में बोलते हैं, एक तरीके से बोलते हैं, लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और वहीं पर हमने देखा है कि इस इंडस्ट्री में आते ही लोग बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल के साथ में एक अच्छा स्टूडेंट बनते हैं। वे अपने सेमिनार्स होते हैं कॉलेज में, उसमें वे पार्टिसिपेट करने में अच्छा महसूस करते हैं, वो पार्टिसिपेट भी करते हैं।